हय्या अलल फलाह। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज हम इंशाअल्लाह चार बुनियादी कैपिटल्स डिस्कस करेंगे जो नॉट ओनली फॉर 2026 फॉर 2027 और किसी भी ईयर के लिए हों, या फिर वो ओवरऑल अगर एज अ लाइफ आप उनको लेके चलें, या आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन उनको लेकर चलें, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल उनको लेके चलें, एज अ इंडिविजुअल उनको लेके चलें, तो वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये चार वो कैपिटल्स हैं जो बुनियादी तौर पर किसी भी सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप डोमिनेट कर रहा होता है, जो द रूल कर रहा होता है, वो असल में इन्हीं चार कैपिटल्स के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ बना चुका होता है, जिसके नतीजे में वो बाकी सब के ऊपर रूल कर रहा होता है। तो ये वो चार कैपिटल्स हैं जो एज ए इंडिविजुअल डेवलप की जाएं, तो वो एज ए इंडिविजुअल आपको माशरे के अंदर डोमिनेट करने के लिए हेल्प करती हैं, और अगर ये एज अ ग्रुप ऑफ पीपल या एज अ आप कह लें ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर दी जाए, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन जो है बाकी ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन पर डोमेन करती है, और उन पर जो है वो अपनी जो आप कह लें ऊंचों से ऊंचो हमारा ज़ात वाली जो बात होती है, तो वो उन पर बाकायदा सबकत रखती है। आज हम चारों कैपिटल्स को इन डेप्थ और विथ प्लान डिस्कस करते हैं। चलते हैं सबसे पहले पहले कैपिटल की तरफ। अच्छा, सबसे पहले आता है हमारे पास मॉरल एक कैपिटल। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि कैपिटल्स को जिस तरतीब से और जिस वे से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसी तरतीब के साथ आपने इन मॉरल्स को डेवलप करना है, और उसी जो है ना हायरार्की के साथ आपने चलना है। अदरवाइज़ अगर आप मॉरल्स आगे पीछे जो क्या नाम है कैपिटल्स आगे पीछे अगर आप डेवलप करेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो है जो मकसद होगा वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मॉरल कैपिटल। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फ़र्द की तरक्की की सबसे बुनियादी वजह होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके बाकी तीनों जो कैपिटल हैं, वो पॉलिटिकल कैपिटल हो, वो हमारा क्या नाम है अपना इकोनॉमिकल कैपिटल हो, या आपका फाइनेंशियल कैपिटल हो, जो जो भी यानी आगे हम डिस्कस करेंगे, वो सारी की सारी रिलेटेड विथ हैं मॉरल कैपिटल। अगर आप मॉरली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अगर आप जुल्म को जुल्म नहीं समझते, आप सब्र की डेफिनेशन से वाकिफ़ नहीं हैं, आप राह हक में या आप ज़िंदगी के दौरान आने वाले मुश्किलात से आगाह नहीं हैं, तो आप मॉरली अगर वो नहीं है, तो आप बाकी कैपिटल्स भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें मॉरल कैपिटल जो है वो डेवलप करना चाहिए। मॉरल कैपिटल डेवलप कैसे होगा उस पर हम फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। मॉरल कैपिटल जो है ना एज ए मुस्लिम, और अगर आप किसी और उससे रखते हैं तो इट्स योर प्रॉब्लम। बाकी एज ए मुस्लिम जो है हमारे पास सबसे बेहतरीन सोर्स फॉर कैपिटल डेवलपमेंट, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए भी कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, मॉरल कैपिटल डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स पर्सनैलिटी ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो मुस्लिम्स हैं वो सीरा पढ़ें, जो मुस्लिम्स नहीं हो आप सीरा नहीं पढ़ते, तो आप कम से कम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ें। आप बस इतना पढ़ लें कि जैसे आप प्लेटो को पढ़ते हैं, जैसे आप एरिस्टोटल को पढ़ते हैं, जब आप इन सब को पढ़ रहे हैं, जब आप फ्रांज़ काफ्का को पढ़ रहे हैं, जब आप नीत्शे को पढ़ रहे हैं, बर्ट्रैंड रसल को पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ इसमें क्या जो है ना हिबत है, या इसमें क्या बुराई है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ लें। भले आप उसे एज अ प्रॉफिट नहीं पढ़ें, जैसे आप खुले दिमाग के साथ रैशनल माइंड के साथ बाकी लोगों की तरफ अप्रोच करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी अप्रोच करके देखें। फिर आप मुझे बताएं कि हिकमत की बातें फ्रांस के काफ्का की बेहतर थी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतर थी। फिर आप मुझे आगे बताएं कि नीत्शे और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नशिस्त पर बिठा दिया जाए, अगर गुस्ताखी ना हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है ना किस तरीके से नीत्शे का जो है ना वो कला कमा करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम हिदायत, यानी वो मशहूर वाक़या तो आपने सुन रखा होगा कि एक मुसन्निफ़ था, वो हमारे जो है ना लोगों को सिखाता था कि बेहतरीन ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, ज़िंदगी के मुश्किलात से कैसे निपटा जाए, लेकिन वो खुद आखिर में खुदकशी करके मर गया था। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। तो बुनियादी तौर पर यह है कि मॉरल कैपिटल के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ सीरा है। सीरा को पढ़ें। सीरा से जो आपकी मॉरल कैपिटल जो आपका बिल्ड होगा ना, वो एक आउटस्टैंडिंग लेवल का होगा, लेकिन पढ़ने के साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करते जाएं। जितना पढ़ें, एक लफ्ज़ पढ़ें तो उसको इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले आपने मॉरल कैपिटल बिल्ड करना है। इस ईयर थाम लें कि कितना अर्सा आप 3 महीने 4 महीने किसी का अपना है। कोई कहे कि भाई मैं 4 साल के प्लान पे जा रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरा पूरा साल फाउंडेशनल स्टेप में मैं अपना मॉरल कैपिटल जो है ना वो बिल्ड करूँगा। लेकिन चारों कैपिटल साथ भी चल सकते हैं जैसे आसानी हो। लेकिन मैं पर्सनली इसका कायल हूँ कि मॉरल कैपिटल चलते रहना चाहिए, ये कभी भी ख़त्म होने वाला कैपिटल नहीं है। मॉरल कैपिटल के चलते रहना चाहिए। बाकी मेंटल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल और इकोनॉमिकल कैपिटल, उनमें ज़ाहिर है फिर थोड़ा टाइम, एक चीज़ को इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल को तो स्पेशली आपको
अल्टरनेटिवली ही रखना पड़ेगा। तो मॉरल कैपिटल पे सबसे पहले काम करेंगे, ये आपका फाउंडेशन बनेगा और फाउंडेशन के नतीजे में आप बाकी कैपिटल्स को भी बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, और बाकी कैपिटल्स भी उसी सूरत में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे जब आपका मॉरल कैपिटल सही से डेवलप हो चुका होगा। आप इतनी सलाहियत पैदा कर चुके होंगे कि सही गलत का फ़र्क जान चुके होंगे, जुल्म सब्र इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके होते हैं, मुआशरे में कैसे डील करना है, जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम की क्या सूरतें हैं, उन सारी चीज़ों से जब आप वाकिफ़ हो चुके होंगे तो फिर इट विल बी बेटर फॉर यू। तो फिर आप बाकी कैपिटल्स भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, अदरवाइज़ बाकी कैपिटल भी उस पैमाने के फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं सेकंड कैपिटल पर, मेंटल कैपिटल पर। दूसरा सबसे अहम कैपिटल आपके पास मेंटल कैपिटल है। जितना ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा आप फिज़िकली स्ट्रांग होंगे, और जितना ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रांग होंगे उतना बेहतर आप अगले के दो कैपिटल यानी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कैपिटल पर काम कर पाएंगे। अब ये सोचिए कि आपका मॉरल कैपिटल बिल्ड हो गया है और बिल्ड हो रहा है, यानी अब आप मॉरल कैपिटल से इसको रिलेटेड करके देखें तो मॉरल कैपिटल के साथ ही आपका मेंटल कैपिटल भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि उस शख्सियत की मेंटल कैपिटल की क्या लेवल होगी जो, और मॉरल कैपिटल दोनों की क्या लेवल होगी कि जो शख्स ताइफ की वादी में पत्थर खा रहा है लेकिन फिर भी दुआ करे, वो ज़हनी आलमगीरी के किस आखिरी दर्जे पर फायज होगा जहां वो अपने दुश्मनों के लिए भी खैर सोच रहा है। तो वो कितनी अजीम शख्सियत होगा। तो यहाँ से अंदाज़ा करें तो मेंटल कैपिटल किसी भी काम करने के लिए, और हम सब एक मकसद के लिए रूए अर्ज़ी पर बर्पा कर दिए गए हैं, और वह खलीफातुल अर्ज़। तो हमारे लिए लाजमी है कि हम आने वाले मुश्किलात का जो है जवां मर्दी के साथ मुकाबला करें। उसलिए लाजिम है कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हों, और मेंटल कैपिटल हमारे आने वाले वक्तों की सबसे अहम ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, जिसके नतीजे में मसाइल भी बढ़ रहे हैं, और उसके नतीजे में एक बड़ा मसला, हम 6-6 सेकंड की 4-4 सेकंड की रील्स स्क्रॉल करके मेंटली हम इतने वो हो गए हैं, आखिरी दर्जे पे आ गए हैं उसकी जो है ना पस्तगी की, कि जो अब अगर 5 सेकंड से ज़्यादा कोई चीज़ ले लेना ओपन होने में या लोड होने में तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम इतने बेसब्रे हो चुके हैं। तो हमें मेंटल कैपिटल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एज अ मुआशरा, एज अ फ़र्द। यही 4 कैपिटल्स हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो इन्हीं 4 कैपिटल्स पर आप अपने बच्चों को ट्रेन करें एडवांस लेवल का, और यकीन जानिए ये बच्चे कल पूरी सोसाइटी को भी डोमेन करेंगे, और जो उनके क्लास फेलोज़ होंगे उनको भी डोमेन करेंगे। कि बस ये जान लें कि अब होम स्कूलिंग का ही दौर है, वो बाकी जो स्कूल से पढ़ने वाला दौर गया। ये 4 कैपिटल्स हैं। आपके भाई बहन है छोटे, तो छोटी सी उम्र से उन पर इन 4 कैपिटल्स के लिए काम करना शुरू कर दें। दूसरा हमारे पास मेंटल कैपिटल है, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा बाकी चीज़ों पर। अब इसके लिए आप डिफरेंट ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, और डिफरेंट तरीके से इसको कर सकते हैं। अब हम इनको ज़ाहिर है सरसरी तौर पर ही नज़र डालेंगे, एक एक कैपिटल को हम डेप्थ में नहीं। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का एक बड़ा जो है ना आ जाता है फीडबैक के जी और होना चाहिए, तो फिर हम इस पर पूरे क्रैश कोर्स भी बना देंगे अपना 4 कैपिटल्स पर। फिलहाल इतना ही काफ़ी है मेंटल कैपिटल्स के लिए, मेंटल कैपिटल के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट कैपिटल की तरफ मूव ऑन करते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल। तीसरा और सबसे अहम कैपिटल है, स्पेशली एक ऐसे माशरे में जब आप पाकिस्तान में रह रहे हों, तो मेरा नहीं ख़याल कि इससे बड़ा कैपिटल कोई हो सकता है। पॉलिटिकल कैपिटल बिल्ड कैसे करना है मैं आपको एक सीधे एग्जांपल दे देता हूँ, बिल्कुल छोटे पैमाने की। इसके लिए सबसे अहम चीज़ है ना, जो कहते हैं ना किसी भी आदमी के कामयाब होने के लिए सबसे अहम ये होता है कि उसकी नेटवर्किंग कितनी मजबूत है। आप नेटवर्किंग करें और खुलूस से दिल से नेटवर्किंग करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मॉरल कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपका मॉरल कैपिटल बिल्ड नहीं हुआ तो आप पॉलिटिकल कैपिटल में भी इन्फ्लुएंस पैदा करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, लेकिन वो नेटवर्किंग आपके काम का नहीं होगा, ना दुनिया में ना आखिरत। उसकी वजह ये होगी कि आपका मॉरल कैपिटल बिल्ड नहीं हुआ होगा, आपकी गोया नेटवर्किंग भी ज़ाती मफादात की बिना पर होगी। तो इसलिए सबसे पहले जब आपका मॉरल कैपिटल बिल्ड हो चुका होगा तो अब आप नेटवर्किंग की तरफ आएंगे, और नेटवर्किंग के दौरान भी और पॉलिटिकल कैपिटल के बिल्ड करने के दौरान भी आपके जहन में ये बात रहेगी, और आप इस बात को मलहूज़ खातिर रखेंगे मॉरल कैपिटल की चीज़ों को, कि किस बुनियाद पर आपने किसी से दोस्ती रखनी है और किस बुनियाद पर किसी से दुश्मनी रखनी है। ऐसा नहीं नेटवर्किंग करें और जुए के सारे अड्डों का नेटवर्क आपके पास हो, ऐसी नेटवर्किंग नहीं करनी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक मुसलमान की दोस्ती और एक मुसलमान की दुश्मनी दोनों परवरदिगार आलम के लिए होती है। तो अब आप नेटवर्किंग भी जब आपकी होगी तो ये भी परवरदिगार आलम ही के लिए होगी। और खुशनुदी
जो है ना हुज़ूर सल्लम ही के लिए होगी, तालीमात हुज़ूर सल्लम के मुताबिक ही होगी। नेटवर्किंग करें अपने आसपास में। अगर आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो अमूमन एक सफ़ तो बनती होगी, जितनी छोटी मस्जिद हो, एक सफ़ में 20-22 लोग आते हैं, तो इनसे आपका रब्त इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर इनके घर में किसी की फौतगी हो, इनके घर में किसी का यानी कोई खुशी हो या कोई गम हो, तो उसमें सबसे पहली मौजूदगी आपकी होनी चाहिए और उसकी सबसे पहली इत्तला भी आपके लिए आनी चाहिए। तो इस कदर आप जो है ना इंगेज हो चुके हों इन लोगों के साथ। ये बुनियादी स्टेप्स है, ये फिर आपको दूसरे लोगों से मिलाएंगे, यही जमाती फिर आपको जो है ना दूसरे लोगों से मिलाएंगे। यानी किसी भी मस्जिद में चले जाएं, 20-22 लोग तो आते ही होंगे नमाज़ पढ़ने, जितने ज़्यादा आते हैं उतने बेहतर, उतने उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाएं। मस्जिद का जो आपका पेश इमाम है, ज़्यादा नहीं, बस आप हर जुमेरात को उनके लिए कुछ लेके चले जाया करें। घर से जाता है अफ्तारी लेके चले जाया करें, रमज़ानों में मुलाकात कर लें, कुछ मसाइल पर डिस्कस कर लें, थोड़ा उनसे ताल्लुक़ बनाएं ताकि कल को कोई मसला होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उनसे आपका राब्ता रहे। और दूसरा, लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लाना स्टार्ट करें, लोगों को समझाएं, लोगों से रब्त में आएँ, लोगों से डिस्कशन में आएँ। जितनी नेटवर्किंग ज़्यादा होगी उतना फ़ायदेमंद रहेगा। और फिर वही कि हम खलीफतुल अर्ज़ की पोजीशन पर आयद किए गए हैं, तो ये हमारा पॉलिटिकल कैपिटल होगा। तो कल को कोई मसला होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, जब उसके लिए खिलाफ आपका मॉरल कैपिटल बिल्ड हो चुका है, और तो मॉरल कैपिटल आपको मजबूर करेगा कि इसके लिए आवाज़ उठानी है, तो उसके लिए आपका लाजिम है कि पॉलिटिकल कैपिटल होना चाहिए। पॉलिटिकल कैपिटल की बुनियाद नेटवर्किंग ही है। उसके अलावा दूसरा ये किया जा सकता है कि आप अपने इर्द गिर्द के उन ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के साथ राब्ते में आएँ जो आपको लगता हो कि मॉरली बाकियों से बेहतर हैं, क्योंकि हमारा करेक्ट तो कोई भी नहीं है। जो आपको लगता हो, आपका मॉरल कैपिटल बिल्ड हो चुका है ना, अब आप तकलीफ से बहुत आगे निकल के आ चुके हैं, अब आप अपना मॉरल कैपिटल बिल्ड कर चुके हैं, आप सीरा पढ़ चुके हैं, आप अपना मेंटल कैपिटल स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा है, अब आपको खुली आंख से सब दिख रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है। कोई भी बेहतरीन नहीं है, कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है। उनके साथ राब्ते में आएँ, उनका आपसे ताल्लुक़ रहे और उनका भी आपसे ताल्लुक़ रहे। ऐसा नहीं हो कि हर वक्त आप भी उनके पीछे भाग रहे हों, आपकी भी कुछ ऐसी खुसूसियात हों जिसके नतीजे में वो आपकी तरफ लपकते हों और आपका उनके साथ ताल्लुक़ रहे, ताकि कल को आप जब आपको मॉरल कैपिटल इस बात के कहने पे मजबूर करे कि गज़ा में जुल्म हो रहा है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए, तो आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल हो जो आपकी आवाज़ में ज़्यादा नहीं हो, आपके मोहल्ले के 4 लोग ही हों, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपके साथ जो है ना रब्त में जुड़े और फिर सिलसिला आगे बढ़े। पॉलिटिकल कैपिटल, ये चारों कैपिटल एज उम्मत भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल कैपिटल के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हम अपने लास्ट और सबसे अहम और फोर्थ कैपिटल इकोनॉमिकल कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ कैपिटल, द इकोनॉमिकल कैपिटल। एक मरतबा दोबारा सारे कैपिटल जैसे कनेक्टेड हैं, ऐसे इकोनॉमिकल कैपिटल भी कनेक्टेड है, और जितना आपका ये कैपिटल मजबूत होगा उतना ही दूसरों कैपिटल्स पर नज़रअंदाज होगा। मॉरल कैपिटल के अंदर आपको किताबें खरीदनी होंगी, पढ़नी होंगी, उसका खर्चा होगा। इकोनॉमिकल कैपिटल मजबूत होगा तो मॉरल कैपिटल को मजबूत करने में मदद देगा। बिल्कुल इसी तरह फिर आप आ जाएं अपना मेंटल के बाद मॉरल के बाद मेंटल कैपिटल पर। उसके लिए भी ज़ाहिर है आपको डिफरेंट लोगों के से रुजू करना पड़ेगा, उसके लिए भी इकोनॉमिकल कैपिटल मजबूत होगा तो ही मेंटल कैपिटल मजबूत होगा। फिर आ जाए पॉलिटिकल कैपिटल पर। पॉलिटिकल कैपिटल पर कभी कुछ प्रोटेस्ट करने, कभी किसी से राब्ते में, कभी किसी को चाय पिला दी, कभी किसी की चाय पी ली, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, या कभी किसी की खुशी गमी में शिरकत कर ली, तो उस मौके पर जो है ना इकोनॉमिकल कैपिटल मजबूत। आप लड़की हैं या लड़का हैं, जो भी हैं आप, भले आप किसी के मातहत हैं, लेकिन इतना कमाना आप पर लाजिम है कि आप अपने खर्चे उठा सकें। बाप हैं, बेटी हैं, कुछ भी हैं आप, रेदर देन विथ रिस्पेक्टिव टू दैट, तो आपको इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये लाजमी है। स्पेशली औरतों को तो मर्दों से ज़्यादा भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर मर्द अगर किसी चीज़ की तरफ जाता है ना, यानी वो किसी गैर शरई काम को रोकने की कोशिश कर रहा है या कोई भी ऐसी काम कर रहा है, तो उसके नतीजे में उसका सोसाइटी का वो दबाव नहीं होता जो एक औरत पे होता है। तो जब औरत पे दबाव पड़ेगा तो उसका सबसे पहला मसला ये आता है कि वो बेचारी मातहत होती है, इसीलिए वो कुछ बोलते हुए डरती है। तो सबसे पहले उसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो मैरिड वूमेन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, वो कुछ भी हो, ठीक है ना, उसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसमें कोई ऐब नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इसेंशियल है, स्पेशली करंट दौर के मसाइल के हिसाब से, करंट दौर के चीज़ों के हिसाब से इकोनॉमिकल कैपिटल का स्ट्रॉन्ग होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इकोनॉमिकल कैपिटल के स्ट्रॉन्ग होने के नतीजे में आपकी बाकी चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग होंगी। और ये चारों कैपिटल हैं, कैसे बिल्ड करने हैं इस पर आप रिसर्च करें और, या अगर आपका फीडबैक आया तो हम इस पर इंशाल्लाह पूरा जो है ना इनको कैसे डेवलप किया जाए, इन पर कैसे काम किया जाए, उस पर भी बनाएंगे। करंटली मैं खुद भी अपने चारों कैपिटल्स बिल्ड कर रहा हूँ। ज़ाहिर है इंसान सारी ज़िंदगी जो है ना वो उसके अपने मराहिल में रहती है, सफ़र के मराहिल में रहती है, और इर्तिका के मराहिल से गुजरती रहती है। तो इस पर आप फर्दर रिसर्च करिए, इस पर कैपिटल्स को बिल्ड करने के लिए आप आपकी फीडबैक की बुनियाद पर हम
मज़ीद इस पर फैसला करेंगे कि इस पर क्या किया जाता है सकता है। अभी मैं आपके सामने चारों कैपिटल्स को एक मरतबा दोबारा जो है ना वो कंक्लूड कर देता हूँ बिल्कुल सिंपली। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया, हमने डिस्कस किया कि चार कैपिटल्स बहुत अहम हैं किसी भी सोसाइटी को, फ़र्द को या ग्रुप को डोमिनेट करने के लिए, या जो है ना ऊपर यानी दस्ते शफ़क़त जिसका हाथ होता है ना, जो सबसे ऊपर होता है, जी ऊँचों से ऊँचों की एग्जांपल मैंने आपको दी। तो उसके लिए सबसे अहम ये है कि आपके चार कैपिटल्स बिल्ड होने चाहिए। उसमें सबसे पहला कैपिटल मॉरल कैपिटल है, वो अगर बिल्ड होगा तो बाकी कैपिटल का बिल्ड करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर ये ऐसे ही है कि जैसे आप आमतौर पर आप कानों में ईयरबड्स लगा के जिम पे चले जाते हैं और गाने चल रहे होते हैं, किसी के माज़अल्लाह किसी फ़ानी दुनिया की महबूबा के धोखे के नतीजे में जो है ना आप जिम लगा रहे होते हैं, और वो किसी चीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, बल्कि वो आपके लिए बाइज़ गुनाह होता है और वो आपके लिए बाइज़ अज़ाब होंगे। लेकिन वहीं पर आप जो है ना ये नीयत रखते हैं कि परवरदिगार आलम आपकी ताकत उम्मत की खिदमत के लिए सर्व करे, उम्मत मुस्लिमा की बहबूद व फलाह के लिए जो है ना वक्फ हो, और उसी के लिए आप जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए फ़िज़िकली कि आप कल को कुछ कर सकें। और उसी के लिए आप कानों में ईयरबड के लगा के सूरह रहमान की तिलावत चला के और पैरा डंबल उठाते हैं, तो वही डंबल आपके लिए बाइज़ निजात भी है, वही आपके लिए बाइज़ सवाब भी है। तो बिल्कुल इसी तरह के मॉरल कैपिटल यानी किसी चीज़ के भी करने के पीछे उसकी जो नीयत होती है ना वो बहुत ही अहमियत का हामिल होती है। उसके बाद मॉरल कैपिटल के बाद आपके पास मेंटल कैपिटल कि जब आप राह हक पर निकलें, और चाहे इनफरादी तौर पर चाहे ग्रुप के तौर पर, तो आपका मेंटल कैपिटल इस सतह का बिल्ड होना चाहिए कि जिसके नतीजे में आप पर अगर कोई मुश्किलात आए तो आप उनके साथ डील कर सकें, और इसके लिए आपका मेंटल कैपिटल स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका मेंटल कैपिटल स्ट्रांग हो चुका होगा, मॉरली आप बिल्ड हो चुके होंगे, तो अब आप अपने इकोनॉमिक पॉलिटिकल कैपिटल को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, लोगों से राब्ते में आएंगे, ग्रुप ऑफ पीपल से राब्ते में आएंगे, और एक बेहतर जो है ना पॉलिटिकल कैपिटल अपना डेवलप करेंगे। इन तीनों कैपिटल के लिए ज़रूरी है कि आपका इकोनॉमिकल कैपिटल हो। इकोनॉमिकल कैपिटल बाकी चीज़ों में भी आपको मदद देगा, जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये पैसा है तो सब कुछ है। सिंपल सी जो हमारे लाइफ की जो है ना हमारे पाकिस्तान की और हर हाल सोसाइटी की यही रियलिटी है कि सिर्फ बाप वो शख्सियत है जो बेटे पर बिला लौस खर्च करता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बेटा भी बाप पर बिला लौस खर्च नहीं करता। बेटे के भी जहन में माज़अल्लाह किसी सतह पर ये बात होती है कि ये वो बाप है जिसने मुझ पर खर्च किया है, इसीलिए वो उस पर खर्च कर रहा होता है, वरना नहीं। और बाप वो वाहिद शख्सियत होती है, वो रिस्पेक्टिव टू दैट ये बेटा कल मेरा नाफरमान बेटे का भी बाप ख्याल रखता है, बाप वो तो ये वाहिद शख्सियत वही है। बाकी तो हर किसी का लगाव का खुद से ज़्यादा जो है ना लगाव वो हर किसी को पैसे ही के साथ होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, और दूसरा ये याद रखें, और उसके लिए फॉर द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जितने भी कैपिटल हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि आपके बाकी कैपिटल भी बिल्ड। मॉरल कैपिटल सबका फाउंडेशन है, मॉरल कैपिटल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा और उस पर अपना मॉरल कैपिटल पे काम करें। बाकी अब इन पे काम कैसे करना है इनका कंप्लीट प्लान है, तो अब थोड़ा आप भी जो है ना क्यूरोसिटी पैदा करें, इस पर रिसर्च करें और हमारी रिसर्च टीम को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी डिटेल्स, हमारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखकर हमारी रिसर्च टीम को ज्वाइन करें, या एज अ मेंबर अल असर रिसर्च सेंटर को ज्वाइन करें फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी चीज़ का हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो बस उसी के लिए बुनियाद है ये। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिद्क़ के दिल से जो है ना काम करने की तौफीक अता फरमाए, और दुआ है कि चारों कैपिटल आपके लिए अच्छे साबित हों। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।